अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। अगर आज का किस्सा आपने नहीं सुना तो फिर आपने क्या सुना? आपको आज के किस्से से इतना बड़ा सबक मिलने वाला है जो शायद पिछले किसी किस्से से मिला हो। आज देखिए ना, अगर हमको मोहब्बत करनी हो, प्यार करना हो, तो हम चार दीवारी तलाश करते हैं, दरवाजे बंद करते हैं, इस बात की कोशिश करते हैं कि हमारी आवाज बाहर तक न पहुंचे। लेकिन जब झगड़ा करना हो तो हम रास्तों पर आ जाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं, गलियों और मोहल्लों में आ जाते हैं, कचहरी और कोर्ट को आबाद कर देते हैं। लेकिन वो क्या पुराने लोग थे कि उनका जब भी कोई मसला होता था, कोई झगड़ा होता था या फिर घर का कोई मसला होता था तो घर की चार दीवारी में ऐसा निपट लेते थे कि पड़ोसी को भी खबर नहीं होती थी। आज का किस्सा आप सुनिए। एक बादशाह था, वो अपने महल के छत पर टहलने के लिए गया। टहलते टहलते उसकी नजर महल के सामने एक घर की छत पर पड़ी, जिसके ऊपर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा, ये किसकी बीवी है? बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, ये तो आपके गुलाम फेरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद उसके दिलो दिमाग पर उस औरत के हुस्न जमाल का एक जादू सा छा गया था। उसकी नीयत खराब हो गई थी। उसने अपने गुलाम फेरोज को बुलाया और फेरोज को एक बहाना दिया, एक काम दिया। बादशाह ने कहा फेरोज से कि हमारा एक काम है, ये खत लो और फलाने मुल्क के फलाने बादशाह को देकर आना, और याद रखना ऐसे ही नहीं आना, उसका जवाब भी लेकर आना। बादशाह का मकसद था कि फेरोज ज्यादा से ज्यादा दिन वहां पर रहे ताकि वो अपनी जो गंदी नीयत है, गंदा काम है, उसको पूरा कर सके। अब फेरोज इन सब बातों से बेखबर। फेरोज ने कहा, बादशाह का हुक्म सराखों पर। वो खत लेकर अपने घर गया और खत को अपने तकिए के नीचे रखा और सफर का सामान तैयार किया और रात घर में गुजारी और सुबह सुबह जो है अपने मंजिल मकसूद पर रवाना हो गया। और फेरोज बिल्कुल इस बात से बेखबर था, ला इल्म था कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। उधर फेरोज जैसे ही नजरों से ओझल हो गया, यानी दूर चला गया, बादशाह चुपके से फेरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फेरोज के घर का दरवाजा खटखटाया। फेरोज की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने जवाब दिया कि मैं बादशाह हूं, तुम्हारे शौहर का मालिक हूं। फेरोज की बीवी ने दरवाजा खोल दिया। बादशाह डायरेक्ट अंदर जाकर बैठ गया। लेकिन फेरोज की बीवी हैरान कि बादशाह सलामत मेरे घर पे। तो फेरोज की बीवी ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आप हमारे गरीब खाने पे कैसे? बादशाह ने कहा कि मैं यहां आपके यहां मेहमान बन के आया हूं, जरा मेरी खिदमत करो, सेवा करो, और जरा मीठी मीठी और दिल को लुभाने वाली बातें करने लगा। औरत का जो सिक्स सेंस होता है ना, वो बहुत मजबूत होता है। वो मर्द की थोड़ी सी ही बातों से अंदाजा लगा लेती है और सामने वाले का मतलब समझ जाती है। फेरोज की बीवी भी बादशाह का मतलब समझ गई और आने का मकसद समझ गई। कहने लगी, बादशाह सलामत, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। आपके इस तरह आने से और यहां आकर बैठने से और आपकी बातों से मुझे कोई खैर नजर नहीं आ रही है, मुझे कोई भलाई नजर नहीं आ रही है। बादशाह को बड़ा गुस्सा आ गया। कहा कि औरत, ए लड़की, तुम क्या कह रही हो? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं है। मैं बादशाह हूं, तुम्हारे शौहर का मालिक हूं। तुम मुझे जानती नहीं। मैं जो चाहूं तुम्हारे साथ कर सकता हूं क्योंकि मैं बादशाह हूं। फेरोज की बीवी ने कहा, बेशक बादशाह सलामत, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि शेर चाहे कितना भी भूखा हो जाए, वो कभी मुर्दार नहीं खाता। और बादशाह सलामत, आप तो उस कटोरे में पानी पीने के लिए आ गए जिसमें तुम्हारा कुत्ता पानी पीता है। फिर क्या था, बादशाह को उस औरत की ये बात दिल के पार हो गई
वो बड़ा शर्मिंदा हुआ, शर्मसार हुआ और बिल्कुल घबराहट में और जल्दबाजी में वो घर से बाहर निकल गया। लेकिन जल्दबाजी में जाते जाते वो अपनी चप्पल वहीं पर भूल गया। ये तो सब बादशाह की तरफ से हुआ। अब फेरोज जो सफर पे गया था, उसको आधे सफर में याद आया कि अरे अल्लाह, मैं खत तो घर पर ही भूल गया, तकिए के नीचे। उसने फौरन अपने घोड़े को तेजी से मोड़ा और घर की तरफ लपका। फेरोज जब अपने घर पर पहुंचा और तकिए के नीचे से जब वो खत निकालने लगा तो उसकी नजर पलंग के नीचे पड़े बादशाह के उस चप्पल पर पड़ गई जो बादशाह जल्दी जल्दी में भूल गया था। फेरोज का सर चकरा गया और वो उसके सामने पूरी पिक्चर आ गई। वो समझ गया कि बादशाह ने उसको सफर पर क्यों भेजा है, ताकि वो उसकी गैर हाजिरी में मेरे घर आकर अपना मतलब पूरा कर सके। फेरोज ने किसी को बताया नहीं। वो चुपचाप घर से निकला और वो फलाने मुल्क गया। अपना सारा काम निपट कर वो बादशाह के पास आया, सारा पैगाम सुनाया। बादशाह बड़ा खुश हुआ और उसको 100 दीनार इनाम में दिए। फेरोज वो 100 दीनार लेकर बाजार गया और अपनी बीवी के इस्तेमाल के लिए बहुत सारे कीमती कपड़े और कीमती तोहफे और गिफ्ट खरीदे और घर पहुंचकर अपनी बीवी को सलाम किया और वो सारे तोहफे अपनी बीवी को दिए और कहा कि चलो तुम्हारे मैके चलते हैं। बीवी ने पूछा, क्यों, क्या बात है? उसने कहा कि बादशाह ने आज मुझे इनाम दिया है और मैं चाहता हूं कि ये सारे कपड़े पहनकर तुम अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी ने कहा, जैसे आपकी मर्जी। वो पूरी तैयार हुई और अपने मायके यानी अपने वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी को देखकर और उनके लाए हुए तोहफों को देखकर ससुराल वाले, मायके वाले भी बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने दामाद और बेटी की खूब मेहमान नवाजी की। फेरोज कुछ दिन वहां रहा भी और फिर वो वापस आ गया, अपनी बीवी को वहीं पर छोड़कर वापस आ गया। 1 महीना गुजर जाने के बाद, 2 महीना गुजर जाने के बाद ना उसने बीवी को पूछा, ना उसको लाने के लिए गया। वहां पर वो मायके वाले परेशान हो गए कि फेरोज ने अचानक अपनी बीवी को छोड़ दिया और महीना 2 महीने हो गए, अभी तक लेने के लिए भी नहीं आया। तो उसके साले उसको मिलने के लिए आए और उससे यानी फेरोज से, अपने बहनवई से, अपने बहन को न ले जाने की बात पूछी, वजह पूछी, लेकिन फेरोज ने कुछ भी नहीं कहा। तो फेरोज की ये खामोशी वो देखकर बहुत हैरान हुए। कहा कि आप बताइए भाईजान, आप हमारी बहन को ले जाने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? वजह बताइए, वरना हमको मजबूरन काजी के पास जाना पड़ेगा। तो फेरोज ने कहा कि ठीक है, आप काजी के पास चले जाइए। फेरोज के साले फेरोज को लेकर काजी साहब के यहां पहुंचे, लेकिन उस वक्त काजी साहब के बाजू में बादशाह सलामत भी बैठे हुए थे और बहुत सारे लोग भी वहां पर जमा थे। तो आप यहां पर देखिए, सुनने लायक है कि फेरोज के सालों ने और फेरोज ने किस तरह से अपने घर का मसला उन लोगों के सामने काजी को बताया कि जिससे उनके घर की इज्जत की भी हिफाजत हो गई। काजी को भी समझ में नहीं आया और मसला भी हल हो गया और बादशाह की भी इज्जत बाकी रह गई। किस तरह से अपने केस को पेश किया, ये सीखने वाली बात है। फेरोज के सालों ने काजी साहब से कहा कि बादशाह सलामत और काजी साहब को अल्लाह ताला कायम और दायम रखे। काजी साहब, हमने एक हरा भरा बागीचा और दरख्तों से और फलों से लदा हुआ और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स फेरोज के हवाले किया था। इस शख्स ने हमारे उस बागीचे को बहुत सालों तक इस्तेमाल किया, उसके फलों से फायदा उठाया, उसके फूलों से फायदा उठाया और उसके फल खाए। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद इस फेरोज ने उस बागीचे के सारे दरख्त काट लिए, सारे फल तोड़ दिए, सारे फूल तोड़ दिए और उस कुएं को भी खराब कर दिया और सारा बागीचा उजाड़ कर इसने हमारे हवाले कर दिया। काजी साहब फेरोज की तरफ मुतवज्जे हुए और फेरोज से कहा कि फेरोज, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? तो फेरोज ने कहा कि काजी साहब, मैंने जो बाग इनसे लिया था, इनको उससे बेहतर हालत में वापस किया है।
तो काजी साहब ने सालों से पूछा, फेरोज के सालों से पूछा कि क्या इसने तुमको बाग वैसे ही दिया या बेहतर हालत में दिया? तो फेरोज के सालों ने कहा कि हाँ, इन्होंने हमको अच्छी हालत में ही वापस किया है, लेकिन हम इस बाग के वापस करने की वजह जानना चाहते हैं। काजी साहब ने फेरोज से कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो, क्या वजह है, क्या रीजन है? तो फेरोज ने कहा, काजी साहब, मैंने अपने बाग को किसी गुस्से में और नफरत से नहीं छोड़ा है, बल्कि मैंने इसलिए छोड़ा है कि एक दिन मैं बाग में गया तो मैंने वहां पर शेर के पंजों के निशान देखे। मुझे डर हुआ कि कहीं ये शेर मुझे खा ना जाए, मुझे चबा ना जाए, इसलिए मैंने शेर के डर से और उसके इकराम और उसके एहतराम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। तो बादशाह जो ये मुकद्दमा बहुत देर से सुन रहा था, ये जो कोड वर्ड में मुकद्दमा चल रहा था ना, वो ये सब समझ गया कि ये क्या कोड यूज किए जा रहे हैं। तो वो टेक लगाकर फौरन उठकर बैठ गया और इस मुकद्दमे में मुदाखलत करते हुए फेरोज को मुखातब होते हुए कहा कि फेरोज, एक बात याद रखो, तुम अपने बाग के जानिब से मुतमईन रहो, इत्मीनान रखो। अल्लाह की कसम, इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में गया था, लेकिन उस शेर ने ना वहां पर कोई अपना असर छोड़ सका, ना कोई पत्ता तोड़ सका, ना कोई फल खा सका, ना उस कुएं का पानी पी सका। बस वो शेर वहां पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर वहां से लौट कर आ गया। और फेरोज, एक बात और याद रखो, खुदा की कसम, तुम्हारे बाग के इर्द गिर्द जो मजबूत दीवारें लगी हुई है वो बिल्कुल किले के मानिंद है, कोई उसमें दाखिल ही नहीं हो सकता, तुम इत्मीनान रखो। जब फेरोज ने बादशाह की ये बात सुनी तो उसको इत्मीनान हो गया। उसने कहा, काजी साहब, मैं अपना केस वापस लेता हूं और अपने सालों से भी कहता हूं कि अपना केस वापस ले, क्योंकि मैं बादशाह की बात से मुत्तफिक हूं। मुकद्दमा तो सारा खत्म हो गया, लेकिन क्या कमाल का मुकद्दमा था। ना काजी साहब को समझ में आया कि क्या बात थी, ना वहां पर बैठे हुए लोगों को समझ में आया कि क्या बात थी, यहां तक कि फेरोज के सालों को तक समझ में नहीं आया कि असल बात क्या थी। सिर्फ फेरोज को पता चला और बादशाह को पता चला और मुकद्दमा भी हल हो गया। सुभान अल्लाह, क्या लोग थे जो अपनी घरों की इज्जत किस हद तक दूसरे लोगों से और दुनिया से छुपाते थे। लेकिन आज हमको देखिए, हमारे बहन बेटियों की इज्जत हम चौराहों पर लेकर आ जाते हैं, कोर्ट और कचहरियों में लेकर आ जाते हैं। आए दिन हमारे मोहल्लों के अंदर मियां बीवी के झगड़े रास्तों पर होते हुए नजर आते हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। मुझे उम्मीद है कि इस किस्से से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।